नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। झाबरेड़ा नगर पंचायत में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा और कांग्रेस ने चौधरी परिवार के दो लोगों पर दांव लगाया है। इस बार के नगर पंचायत चुनाव में न तो दीपक सैनी चुनाव मैदान में है और न ही राव कुर्बान चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए भाजपा प्रत्याशी चौधरी मानवेंद्र सिंह, कांग्रेस से पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी की पत्नी किरण चौधरी चुनावी मैदान में मजबूती से डटे हैं, जिनके बीच मुकाबला होना है। भाजपा प्रत्याशी चौधरी मानवेंद्र सिंह जहां अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों, भाजपा के कैडर वोट के बल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं किरण चौधरी भी कांग्रेस के वोट बैंक के साथ साथ महिलाओं डॉक्टर गौरव चौधरी की पहचान के बल पर जीत का दावा कर रही है। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी का दावा है उनके कार्यकाल में सबसे अधिक विकास कार्य हुए। यहां तक कि कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य सबसे पहले उनके कार्यकाल में हुआ। इतना ही नहीं, कस्बे को जलभराव से निजात दिलाने के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किए। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। अगर वो हमें ये सम्मान दे रहे हैं तो हम उनके एहसान के तले। देखिए, दो ही कैंडिडेट हैं फिलहाल तो यहाँ, बीजेपी और कांग्रेस, और निश्चित तौर पे एक अच्छा चुनाव होगा, स्वादपूर्ण चुनाव होगा। और हमारी भी कामना यही है कि एक चुनाव को चुनाव की तरह ले। इसमें कोई ऐसी बात ना हमारी तरफ से हो ना विपक्षी की तरफ से हो कि भाईचारे को यहाँ नुकसान क्या। चुनाव में हर पॉइंट का एक अपना महत्व होता है। पार्टी का भी अपना चुनाव होता है, मुद्दों पे भी चुनाव होता है, लेकिन हमारे कस्बे में क्योंकि हमारे परिवार में चुनाव है, निश्चित तौर पे ये जनता पे छोड़ के चलेंगे कि जनता नेता देखना चाहती है या एक मात्र शक्ति, एक घर की बहू, इस पूरे झबरेड़े कस्बे की बहू जो एक प्रयास कर रही है कि यहाँ भाईचारा बना रहे और वो इस झबरेड़े की समाज सेवा के लिए, इसकी सेवा के लिए, अपने परिवार की सेवा के लिए निश्चित तौर पे लड़ रही है। तो ये निर्णय तो जनता का। अच्छा, देखिए, शायद जो पूर्व चेयरमैन रहे उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मेरे कार्यकाल में सर्वप्रथम सीसीटीवी कैमरे लगे थे। जब मणिकांत मिश्रा जी यहाँ पर एसपी देहात थे, उनके द्वारा उसका उद्घाटन कराया गया था। और जहाँ तक बात है सड़कों की, तो जो भी जनप्रतिनिधि कहीं भी आता है वो बनाता ही है। सिर्फ सड़कें बननी चाहिए ये उद्देश्य नहीं होता। सड़कों की क्वालिटी, सड़कों में क्या भ्रष्टाचार है या नहीं है, ये बहुत सारे मुद्दे आते हैं। वो कहीं का भी जनप्रतिनिधि हो, उसे लेके चलना चाहिए। और मेरे कार्यकाल में जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री थे, कस्बा झबरेड़े को दूसरा स्थान स्वच्छता में प्राप्त हुआ था पूरे प्रदेश में, और जिसका प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नगर पंचायत को दिया गया था। तो इससे ज़्यादा मैं उपलब्धि और क्या बता सकता। लेकिन मान्यवर, किसी के कहने से ऐसा नहीं होता कि सुधार आ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जो हमारे रहे, उन्होंने ये नाला पास किया था, तब उनकी सरकार गिर गई थी। गिरने के बाद जो दूसरी सरकार बनी, क्योंकि मैं विपक्ष में था, उन्होंने कोई भी ऐसी एड मुझे नहीं दी जिसको ये करा जा सके। ठीक बात है, प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा स्वीकृत था, और जो मौजूदा विधायक हैं, जो हमारे वीरेंद्र जाति जी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी प्रयास करा। हमने इसमें कोई भेदभाव नहीं करा कि इसमें कांग्रेस की बात है या भाजपा की बात है। अरे, लोगों का काम है, अगर विकास होता है तो कराना चाहिए। देखिए, हम लोग जो हैं वो कहीं ऐसे ना राजा हैं ना डिक्टेटर हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर डिक्टेटर बन जाए तो निश्चित तौर पे वहाँ का स्वाद बदल जाता है। कस्बा झबरेड़ा में यदि अतिक्रमण था, उसके और भी उपाय थे। जेसीबी चलाना, किसी के रोजगार के पेट पे लात मारनी, एक गरीब आदमियों की दुकान तोड़ना, मैं उसके पक्ष में ना पहले था, ना अब हूँ, ना आगे रहूँ। अतिक्रमण के रास्ते निकाले जा सकते हैं। यदि किसी ने एनक्रोच कर रखा है तो उसको बैठ के कागजों पे देखकर बहुत चीज़ें सामने आ सकती है। लेकिन सिर्फ एक कोर्ट के आदेश पर, कि कोर्ट से हाई कोर्ट का आदेश है साहब अतिक्रमण हटाना है, ये तो हाई कोर्ट के आदेश आते हैं और हाई कोर्ट में उसका निरस्तीकरण भी कराया जाता है। माननीय कोर्ट की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। लेकिन जबरदस्ती जैसी भी चलानी, आप उस आदेश को पढ़िए, उस आदेश में क्या लिखा है। क्या पूरा बाजार, पूरी रोड तोड़ना लिखा था उसमें? नहीं। वो आदेश कुछ
जगह के लिए था, लेकिन जेसीबी चला दी पूरी रोड पे। क्यों चला दी? वो प्रश्न, वो चिन्ह विपक्षी गण ही बता पाएंगे क्या है उसमें, जिन्होंने वो तोड़वाई है। मैं तो वहाँ मौके पे गया था, मैंने आग्रह करा था कि साहब हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, जनता से हम बात करेंगे और यदि ऐसे कोई अतिक्रमण की स्थिति है तो उसका एक रास्ता निकालेंगे जिससे माननीय हाईकोर्ट का उल्लंघन भी ना हो और अतिक्रमण भी हट जाए। उसका आशियाना, जिसका घर, जिसकी दुकान टूटती है, निश्चित तौर पे वो मायूस होता है, और जिसके पेट पे लात लगती है वो मायूस होता है। दिवाली का टाइम था और अतिक्रमण तोड़ा गया, गरीब दुकानदार हैं, कहाँ जाएंगे? चुनाव में मुद्दा रहेगा ये? देखिए, तो जनता के दिल में मुद्दा है। चेयरमैन साहब, क्या झबरेड़े में सड़कें नहीं थी? लोग बाग खड़ोंजे पे चलते थे, कच्ची सड़कें थी। निश्चित तौर पे सड़कें, डिवाइडर ये पहले भी थे, पहले भी ये सड़कें होती थी, पहले भी यहाँ नाले थे, पहले भी पानी चलते थे, ऐसा नहीं है। अब उदाहरण के लिए आप कौन सा झबड़ा दिखाना चाहते हैं, या विपक्षीगण कौन सा झबड़ा बताना चाहते हैं? अरे झबरेड़े का तो इतिहास रहा है। झबरेड़े में तो हम गा गा के कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कुआं है जो आधा मंदिर में आधा मस्जिद में है, हमारे यहाँ आज तक कर्फ्यू नहीं लगे। तो ये चीज़ें तो सिर्फ एक जुमलेबाजी है जिसको चलाना है, और मैं तो ये कहूँगा कि इनसे बचे, भाईचारे को कायम रखें। झबरेड़ा कस्बा हमारा अभिमान है और उस कस्बे को एक परिवार की तरह हम लेके चलें। अच्छता से एक अपील है, कस्बे झबरेड़े की आबो हवा को भाईचारे में रखें।